आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। बचपन में हमने और आपने बहुत सी कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज हम जिस एनिमेटेड कहानी को डिकोड करने वाले हैं वो थोड़ी अलग है। इसके अतिरंजित दृश्य और कमाल के एनिमेटेड एक्सप्रेशंस आपको हंसाएंगे भी और सोचने पर मजबूर भी कर देंगे। इस पूरी कहानी में बहुत ही खूबसूरती से एनिमेशन का इस्तेमाल करके इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी को पर्दे पर उतारा गया है, और वो कमजोरी है लालच। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या महज कुछ छुट्टे पैसे बचाने के चक्कर में कोई इंसान अपनी करोड़ों की संपत्ति गंवा सकता है? सुनने में ये सवाल एकदम बेतुका लगता है ना, लेकिन आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का पूरा आधार ही यही है। ये एनिमेटेड कथा हमें दिखाती है कि जब लालच इंसान के दिमाग पर हावी हो जाता है तो वो कितने अजीबोगरीब और नुकसानदायक फैसले ले सकता है। तो आइए कहानी के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है हद से ज्यादा कंजूसी। कहानी की शुरुआत में ही हमारे मुख्य किरदार कांताबाई से मुलाकात होती है, और एनिमेशन में उसके चेहरे के वो लालची भाव देखने लायक हैं जब वो अपनी पड़ोसन की बिल्कुल नई साड़ी देखकर तुरंत कह उठती हैं, तूने जो ये नई साड़ी पहनी है पुरानी हो जाए तो फेंकना मत, मैं इसके पायदान बना लूंगी। मतलब कोई नई चीज देखती सीधा उसके रिसाइकिल के बारे में सोचना। यहीं से हमें कांताबाई के कैरेक्टर की हास्यास्पद कंजूसी का पहला ट्रेलर मिल जाता है। और ये तो बस शुरुआत है। उनकी रोजमर्रा के बचत के तरीके देखकर तो आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। पानी गर्म करना है तो चूल्हे में सिर्फ एक लकड़ी जलेगी। चाय पीनी है तो 2 रुपए किलो वाले गुड़ की डली को धागे में बांधकर गर्म पानी में सिर्फ 2 बार डुबोकर निकाल लिया जाएगा ताकि गुड़ बच जाए। बेचारा पति भोला जो दिन भर खेत में कड़ी मेहनत करता है, उसे खाने के नाम पर सिर्फ चावल का पानी यानी मांड थमा दिया जाता है। और तो और महज 10 रुपए की नई धोती खरीदने से बचने के लिए वो 20 साल पुरानी संदूक में रखी साड़ियां पहनने की जिद करती है। विजुअल्स में ये सारी चीजें जिस तरह से दिखाई गई हैं वो साफ कर देती हैं कि कांताबाई का दिमाग हर सेकंड सिर्फ और सिर्फ बचत के मोड में रहता है। और यहीं से हम बढ़ते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव की तरफ, 1 करोड़ का मौका। कहानी में एंट्री होती है भोला के अमीर और बेऔलाद चाचा जमींदार सोमनाथ की। और ये कोई आम मेहमान नहीं है। एनिमेशन में उनके पास 100 एकड़ की उपजाऊ जमीन, शहर में 2 आलीशान घर और सोने चांदी से चमकते हुए गहनों से भरे संदूक दिखाए गए हैं। चाचा अपनी ये सारी संपत्ति किसी ऐसे वारिस के नाम करना चाहते हैं जो उनका अच्छे से ख्याल रख सके। मतलब अगर कांताबाई और भोला ने चाचा की अच्छे से खातिरदारी कर दी तो ये पूरी संपत्ति उनकी हो सकती है। दाव सच में बहुत बड़ा है। पूरा 1 करोड़ रुपया। स्क्रीन पर चमकता हुआ ये विशाल आंकड़ा साफ बताता है कि कांताबाई के लिए ये मौका उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। उसे बस अपने पत्ते सही से खेलने हैं। लेकिन एक छोटी सी शर्त है। चाचा को खुश करने का बस एक ही रास्ता है, शुद्ध देसी घी में बना हुआ एकदम स्वादिष्ट खाना। अब आप खुद सोचिए, ये शर्त कांताबाई के सबसे बड़े दोष पर सीधी चोट है। एनिमेशन में एक तरफ शुद्ध सुनहरे घी की चमक दिखाई देती है और दूसरी तरफ कांताबाई के चेहरे पर पैसे खर्च होने का वो खौफनाक डर। यही वो पल है जो कहानी में असली टेंशन पैदा करता है। तो आइए देखते हैं इस टेंशन का क्या नतीजा निकलता है हमारे तीसरे भाग में, सस्ती सब्जी महंगा सौदा। बाजार के इन दृश्यों में जो विडंबना दिखाई गई है वो कमाल की है। कांताबाई को 5 रुपए प्रति किलो वाला शुद्ध गाय का घी और ताज़ी सब्जियां खरीदनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय वो आधे दाम पर ऐसे सड़े हुए बैगन खरीदती हैं जिनमें एनिमेशन के जरिए साफ साफ रेंगते हुए कीड़े दिखाए गए हैं। और घी की जगह उसने 1.5 रुपए लीटर वाला सस्ता वनस्पति डालडा उठा लिया। महज कुछ छुट्टे पैसे बचाने के लिए उसने सीधे सीधे 1 करोड़ की विरासत को रिस्क में डाल दिया। और इस फैसले के पीछे उसका लॉजिक सुनिए। वो सोचती है कि सब्जी में पकने के बाद किसी को पता न चलेगा, बुजुर्ग हैं, उनकी जुबान को अब स्वाद का क्या ही पता चलेगा। ये डायलॉग उसकी सोच के बेतुकेपन को हाईलाइट करता है। वो ये भूल गई कि जो इंसान अच्छे खाने का इतना बड़ा शौकीन है वो असली घी और सस्ते डालडा का फर्क 1 सेकंड में पकड़ लेगा। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, जो कहानी का क्लाइमैक्स है, लालच का भारी नुकसान। ये दावत का सीन किसी डिजास्टर से कम नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता है एनिमेशन की पेसिंग भी तेज हो जाती है। पहले मिनट में सब खुश हैं, उम्मीदों भरी दावत शुरू होती है। चाचा बड़े सम्मान से केले के पत्ते पर खाने बैठते हैं, लेकिन 5वें मिनट तक चाचा को बैगन में कुछ गड़बड़ लगती है। 10वां मिनट आते आते जब चाचा घी मांगते हैं और कांताबाई डालडा परोसती है तो वो नकली घी उनके मुंह में बुरी तरह चिपक जाता है।
विजुअल्स में नकली घी से उठते बदबूदार धुएं और चाचा के चेहरे की सिकुड़न से ही पता चल जाता है कि 15वें मिनट तक उनका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटने वाला है। और फिर चाचा सोमनाथ अपना अंतिम और सबसे कड़क फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं, जो लोग घर आए मेहमान को ठीक से खाना नहीं खिला सकते, वो कल मेरी जायदाद पाकर दूसरों का क्या भला करेंगे। उनका ये तर्क 100% सही है। जो परिवार इंसानियत और सत्कार से ज्यादा चंद पैसों को अहमियत देता है, वो इतनी बड़ी संपत्ति का हकदार हो ही नहीं सकता। चाचा फैसला करते हैं कि ये दौलत अनाथों और गरीबों में बांटी जाएगी। अब जरा इस पूरी हास्यास्पद स्थिति का गणित देखिए। कांताबाई ने नकली घी खरीदकर 3.5 रुपए बचाए, सड़ी हुई सब्जियों से 98 यानी 50 पैसे बचाए, कुल बचत हुई 4 रुपए। और इसके बदले में नुकसान कितने का हुआ? पूरा 1 करोड़ रुपए। जमीन, घर, गहने सब कुछ हाथ से निकल गया। ये टेबल हमें दिखाती है कि अंधा लालच कैसे खुद इंसान को ही बर्बाद कर देता है। इस अंधे लालच का नतीजा बहुत भारी पड़ता है। पहला, एक पल में जीवन बदलने वाली विरासत छिन जाती है। दूसरा, पूरे गांव में इस परिवार की जो इज्जत थी वो मिट्टी में मिल जाती है। और तीसरा, एक बहुत ही कठोर सच्चाई सामने आती है कि मानवीय रिश्ते, सत्कार और साफ नियत इन बचाए गए चंद पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। लेकिन क्या इतना बड़ा झटका लगने के बाद इंसान सुधर जाता है? एनिमेशन की असली खूबी कहानी के इस आखिरी सीन में है। इतना रोने और पछताने के बाद भी कांताबाई अपने पति से क्या कहती हैं? ये जो पकवान बनाए हैं, पैसे खर्च करके सामान खरीदा है, वो बर्बाद हो जाएगा। चलिए हम दोनों मिलकर वही खाना खा लेते हैं। मतलब वो अभी भी उन 4 रुपयों को बर्बाद नहीं होने देना चाहती और उसी कीड़े वाले सड़े खाने को खाने की जिद करती है। ये एक ऐसा व्यंग्यात्मक मोड़ है जो बताता है कि कुछ आदतें कभी नहीं जाती। बचत करना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक बहुत अच्छी और समझदारी वाली आदत है। लेकिन आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर वो लक्ष्मण रेखा कहाँ है जहां इंसान की बचत एक अंधी कंजूसी में बदल जाती है और उसके खुद के भविष्य को ही नष्ट कर देती है? कल के लिए पैसे बचाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन आज को उदारता और सही नियत के साथ जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस कहानी ने आपको मुस्कुराने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर किया होगा।